एक बड़ी पुरानी कहावत है, अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। अकल खेत में नहीं उगती है और न ही प्रेम बाजार में मिलता है। अचानक से चीन के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा ऐलान किया, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने नहीं, ये ली है जो प्रधानमंत्री है, जिसने भारत को चौंका दिया, क्योंकि इस ऐलान में कहीं न कहीं भारत को लेकर ऐलान था। तो वहीं दूसरी तरफ क्या ये सब कुछ चीन में आई तबाही की वजह से हो रहा है? 31 में से 24 प्रांतों में विद्रोह। आखिर क्या तख्ता पलट का समय आ गया है? जानेंगे क्या है मामला, चीन में क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पूरे चीन के इतिहास में पहली बार विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल विद्रोह है। चीन में 6 महीने के अंदर जिसे तबाही कहते हैं ना, वैसी तबाही आई है। 1-2 नहीं बल्कि 31 लाख उद्योग और कारोबार बंद हो गए हैं। 31 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है। अब समस्या क्या है कि चीन में 1 करोड़ से ऊपर छात्र ग्रेजुएट कर गए हैं और इन्हें रोजगार मिल नहीं रहा है। 31 लाख उद्योग तो वैसे ही खत्म हो गए हैं। ऊपर से जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी के कारण चीनियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, जमा पूंजी खत्म हो गई। 4000 बैंक बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं और इनमें 4 लाख से ज्यादा खाता धारकों के हजारों करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। अपने पैसों को अब ये निकाल नहीं पा रहे हैं। दरअसल चीन में एक बड़ी खासियत है और वो खासियत ये है कि चीन में लगभग 70% लोग संपत्ति में निवेश करते हैं, घर खरीदते हैं और भी चीजें खरीदते हैं। ये अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक है। अब जैसा कि इन दिनों चीन के अंदर बैंक जब पैसा नहीं दे रहे हैं तो चीनी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए यहाँ तक कि चीन ने अपने टैंक उतारने की बात भी कह दी और यहाँ टैंक भी उतर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातों तक है। कहा जा रहा है कि कहीं तियानमेन दूसरा न शुरू हो जाए यहाँ पर, यानी बड़ी संख्या में नरसंहार न हो जाए इस विद्रोह को कुचलने में। और सबसे मजे की बात क्या है कि इस वक्त अपने तीसरे कार्यकाल की जिनपिंग तैयारी कर रहा है। कुछ का मानना है कि ये तीसरा कार्यकाल नहीं है बल्कि जिनपिंग अब सत्ता से हटेगा और यहाँ प्रधानमंत्री ली आएंगे सत्ता पर। इसके कुछ लक्षण देखने को भी मिलने लगे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, चीन में कुल 31 प्रांत है और 31 प्रांत में, जिसे हम भारत में राज्य कहते हैं, वैसे ही चीन में ये प्रांत है। 31 में से 24 में लोग निकल कर धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ऊपर से 1.3 करोड़ लोग होम लोन की किस्तें ही जमा नहीं कर रहे हैं। 235 प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट हैं जो लटक गए हैं और ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसे हैं जो पूरा नहीं हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरा हो चुके हैं लेकिन उनको खरीदने वाले अब पैसे देने की हालात में नहीं है। फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, उद्योग बंद हो चुका है। पूरा का पूरा मिडिल क्लास एक तरह से विद्रोह पे उतर आया है चीन में। और विद्रोह का गुस्सा मिडिल क्लास का किसके ऊपर फूट रहा है? तो ये सब कुछ शी जिनपिंग पर फूट रहा है। सबका मानना है कि शी जिनपिंग ने ही सारी समस्याओं को खड़ा किया है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जो सीसीपी है यानी जिनपिंग की पार्टी, वहाँ पे लॉयल्टी कम हो गई है, मतलब जिनपिंग के प्रति वफादारी कम हो गई है। इस वफादारी को जांचने के लिए जिनपिंग कुछ एप्लीकेशन और एआई की मदद ले रहा है, जिससे कि लोगों के दिमाग को पढ़ा जा सके कि ये मेरे प्रति लॉयल है या नहीं है। हालात ऐसे पहुंच गए हैं सीसीपी के अंदर। और ये सारी बातें कौन कह रहा है तो आपको बता दें, चाइना कूप के लेखक गारसाइड का कहना है कि चीन में इस वक्त स्थिति बहुत ही अलग है और हालात ऐसे हो गए हैं कि जिनपिंग को अंदर और बाहर दोनों ही तरफ विद्रोह को झेलना पड़ रहा है। 31 में से 24 प्रांत अगर सुलग रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो चीनी प्रधानमंत्री हैं ली, ये ज्यादा दुनिया के सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जहां इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है वहां पर ली नजर आजकल आते हैं, न कि जिनपिंग।
हाल ही में 1 लाख सीसीपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तौर पर, ऑनलाइन तौर पर संबोधित किया गया और उस वक्त मीटिंग में ये कयास लगाए गए कि जिनपिंग आएंगे, लेकिन जिनपिंग नहीं पहुंचे, पर चीन के प्रधानमंत्री ली पहुंचे। ली केकियांग पहुंचकर उन्होंने 1 लाख लोगों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए भी उन्होंने जो बातें कही वो कहीं न कहीं जिनपिंग से मेल खाती हुई नहीं दिख रही थी। उन्होंने साफ कहा कि हमारी इकोनॉमी खतरे में है, हम थोड़ा बहुत उबर रहे हैं, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम को हल करना है। ली के इस तरह के बयान के बाद कयास लगाए जाने लगे कि आखिर जिनपिंग क्या तीसरे कार्यकाल तक पहुंचेंगे या फिर रुक जाएंगे, या यहाँ पर तख्ता पलट होने की संभावना है। इसी समय जब चुनाव होने हैं तब ये देखा जा रहा है कि चीन के सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, पर इन सब के बीच चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग ने एक और बड़ी बात कह दी है, जो ऐसा लग रहा है जैसे कि चीन अपने रुख में बदलाव ला रहा है। दरअसल हुआ ये है कि जब महामारी फैली थी तब दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश के छात्र थे जो पढ़ रहे थे चीन में। वैसे में भारतीय छात्र भी थे, पाकिस्तानी छात्र भी थे और श्रीलंका के छात्र भी थे जो अलग अलग क्लासेस कर रहे थे, जैसे कि MBBS की भी क्लासेस हो रही थी वहाँ पे। तो कई छात्र थे, जब उन्हें इमरजेंसी मोड में भारतीय सरकार वापस लेकर आ गई थी, श्रीलंका की सरकार भी वापस लेकर आ गई थी, पाकिस्तान से भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उन्हें भी वापस लाया गया था उस समय उस हालात में। पर उसके बाद से चीन ने इन लोगों को वापस नहीं आने दिया। काफी समय तक पाकिस्तान को भी अपने छात्रों को वापस चीन भेजने नहीं दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी तो एक समय एक सवाल का जवाब देते हुए ये पाए गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम क्या करें, हम तो जब चीन जाते हैं जिनपिंग से मिलने की कोशिश करते हैं तो जिनपिंग मिलता ही नहीं है, जिनपिंग सामने ही नहीं आता है। छात्रों की समस्याओं को सुनते हुए पाकिस्तान ने इस बात को कहा था, पर देर सवेर चीन ने पाकिस्तान को, श्रीलंका को इनके लिए बॉर्डर खोल दिए, इनके छात्रों को आने की अनुमति दे दी और इनके छात्र जाने भी लगे। लेकिन भारत को लेकर आंशिक छूट दी गई, जो हजारों छात्रों की वापसी के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। इनकी पढ़ाई खतरे में पड़ गई थी। भारत सरकार ने चीन से कहा था कि जिन छात्रों की पढ़ाई खतरे में पड़ी हुई है उनको आप वीजा दो और इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने दो। इस मामले में जिनपिंग की तरफ से भले कुछ न आए, पर चीन के प्रधानमंत्री ली ने इस बात को ग्लोबल बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए कहा कि अब हम ढील दे रहे हैं ताकि जो हजारों फंसे हुए विदेशी छात्र हैं वो चीनी कॉलेज तक पहुंच सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। आपको बता दें, भारत में ऐसे छात्रों की संख्या 23,000 है। वैसे आपको नहीं लगता है कि भारत में ही पढ़ना और भारत में ही ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए कि बाहर जाने की जरूरत न पड़े? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।